पेड़ पौधे या वाटर रिसोर्स की बात करेंगे, इन सब जी, का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर एक गांव में 100 फैमिलीज रहती हैं, हम 100 मकानात हैं, ठीक है, और 100 में से अगर एक ही इंसान ये सोचता है कि मैं नदी में कूड़ा वगैरह ना फेंकूं, ठीक है, और वो बाकी 99% लोगों को देखता है कूड़ा फेंकते हुए, तब भी उसको नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो जो कर सकता है ना उसको वो करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बिल्कुल। मेरे ना फेंकने से क्या होगा। माहौल को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। मैं मोहम्मद रफीक वानी, एक सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट बांडीपोरा से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आया हूँ शहनाज सामोन जी के पॉडकास्ट में। जी हाँ, माहौल बचाना हर फर्द बशर की ज़िम्मेदारी है। हमारे हुकूक और हमारे फ़राइज़ इस माहौल पे बहुत सारे हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। माहौल बचाना माहौल को साफ रखना हम सब की ज़िम्मेदारी क्यों है, या माहौल को साफ रखना हम सब की क्यों ज़िम्मेदारी बनती है? माहौल पर ही हमारी जिंदगी का इन्हिसार है। जैसे जी, कि जी, हम माहौल की बात कर रहे हैं। हमारी जी, जिंदगी के लिए जो माहौल की मतलब कि जो अल्लाह ताला ने एक नियामत भेजी है, बहुत सारी नियामतें हैं जो अल्लाह ताला ने इस जमीन पर भेजी है। जैसे कि हम पेड़ पौधे या वाटर रिसोर्स की बात करेंगे, इन सब जी, का होना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं समझता बिल्कुल। हूँ कि एक अवलीन जिम्मेदारी है कि जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारा माहौल है, हमें इसको साफ रखने में भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और इलीगल माइनिंग हो रही है, जी, डिफॉरेस्टेशन का एक रोल है इस हमारे माहौल जो खराब होता जा रहा है। तो मुझे लगता है एक्टिविटीज है नेचर के खिलाफ जो होती जा रही है, हुँ, इंसान हुँ। को चाहिए सोचना चाहिए कि हमें इन एक्टिविटी से अनवांटेड एक्टिविटी से बाज आना चाहिए। यानी कि शाहनवाज जी, इनके कहने का ये मतलब है कि अगर हम माहौल को साफ नहीं रखते हैं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जी, ख़तरनाक बिल्कुल। होंगे। क्योंकि आज भी हम बहुत ज़्यादा देख रहे बिल्कुल। हैं कि आज क्या क्या हो रहा है, और भले ही इंसान अपनी सहूलियत के लिए ये सब कर रहा है, बट वो कहते हैं ना कि स्मार्ट डिसीजन भी कोई चीज़ होती है। तो इंसान को एग्ज़ैक्टली, ऐसा ऑल्टरनेटिव देखना चाहिए कि माहौल भी ना ख़राब हो और हमारा काम भी हो जाए। तो सर, मैं आपसे ये जानना बिल्कुल। चाहूँगा अभी कि ऐसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या इग्नोर करते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जो हमें इग्नोर करना नहीं चाहिए? इंसान है आजकल का इंसान, वो मतलब कि अनकॉन्शियस हो गया है माहौल के ताई। हुँ, मैं आपको एक जी, बात बता रहा हूँ यहाँ से कि हम रोजमर्रा की एक्टिविटीज को देखते हैं। मतलब हम डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, बेतहाशा जो कटाव है दरख्तों का वो हम करते आ रहे हैं। और जो गार्बेज फ्लो है आजकल, जो हमारे मतलब आप मुख्तलिफ किस्म के जो पोल्यूशंस देखोगे। जैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि डायपर्स का जो पोल्यूशन है, जो हुँ। अनवांटेड जो गार्बेज फ्लो है हमारे नदी नालों में, तो उससे हमारे माहौल पर असर पड़ सकता है। हमारा ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि अगर एक गाँव में 100 फैमिलीज़ रहती हैं, हम 100 मकानात हैं, ठीक है? और 100 में से अगर एक ही इंसान, यानी कि इन 100 फैमिलीज़ में से अगर एक ही इंसान ये सोचता है कि मैं नदी में कूड़ा वगैरह ना फेंकूँ, ठीक है? और वो बाकी 99% लोगों को देखता है कूड़ा फेंकते हुए, तब भी बिल्कुल। उसको नहीं हुँ, फेंकना चाहिए, क्योंकि वो जो कर सकता है ना उसको वो करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बिल्कुल। मेरे ना फेंकने से क्या होगा? क्योंकि क्या अगर होगा? जब हम सही इसी बात तरह से है। एटीट्यूड रखेंगे ना, क्योंकि इन्होंने डायपर्स की मिसाल दी वो बिल्कुल सही है। आजकल सही हम लोग बात है। डायपर्स की ही बात नहीं है, जो भी हाथ में आए वो फेंकते हैं नदी नाले में। ज ज बिल्कुल, क्योंकि ये भी बांडीपुरा से है, मैं भी बांडीपुरा से हूँ, तो वलर वलर लेक बिल्कुल। जो है हमारा, उसका उस वो जो अभी हमें कह रहा है साइलेंटली, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर सही बात है। उसमें कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आती है, फिर पूरा बांडीपुरा शहर ही अगर तबाह हो जाए सैलाब में, तो फिर ये बिल्कुल, सही कहीं बात न है। कहीं नेचर का एक गुस्सा होता है फिर वो। ऐसी कौन-सी इंसान में आदतें या सिफ़ात होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पर हम इस अपने माहौल को बचा सकते हैं, उन सिफ़ात के ज़रिए? इंसान को इस इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, मतलब कि हर बिल किसी चीज के तहत। मैं समझता हूँ कि यहाँ बिल्कुल, पर हम करते हैं, तो इसको सोचना है कि मेरी जिंदगी में ऐसे मतलब वसाइब होनी चाहिए, ऐसी सलाहियतें होनी चाहिए
جس سے میرا یہ ماحول بچ جائے. ہمیں ایسی ایکٹیویٹیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے جو ہمارے ماحول کے خلاف نہ ہو. میں کہنا جی چاہوں جی گا ابھی کہ جو فارن کنٹریز ہیں ان سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہائی ویز ہوتے ہیں نا گاڑیوں کے لیے، لیکن وہاں پر ہائی ویز جی 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 چلنے کے لیے بنائی ہے لوگوں نے، اور سائیکلز کے لیے بنایا ہے. گاڑی کا بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہمیں ان ہیبٹس کو کاپی کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو محمد رفیع صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جاتے جاتے کہ کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ بولنا چاہتے ہو، کوئی پیغام جو آپ بولنا چاہتے ہیں سننے والوں کو یا دیکھنے والوں کو. اپنے ان ندی نالوں کی قدر کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں بخشی ہے، ان کی قدر کیجیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری فیوچر جنریشنز کو پچھتانا پڑے. جو بھی ہم انوانٹیڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. جی جی شکریہ. بالکل. دوستوں، ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کل شجرکاری کا مہینہ چل رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو مل کر، جو بھی دیکھ رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو، ہم سب کو مل کر پیڑ لگانے چاہیے. جب ہم پیڑ ہوں لگائیں گے یقیناً ڈیفارسٹیشن کو روک سکتے ہیں، اور بھی کئی نقصانات سے ہم اپنے علاقے کو، اپنی جگہ کو بچا سکتے ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پوڈ کاسٹ کو اپنا بہت سارا پیار دیجیے گا، لائک کر کے، شیئر کر کے اپنے سرکل میں، تاکہ یہ باتیں، یہ جو میسیج ہے یہ باقی لوگوں تک پہنچے. اور کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس پوڈ کاسٹ کو اور زیادہ امپروو کر پائے. سب کو کہنا چاہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ. یار کیا ہوا؟ ارے یار مجھے کبھی پڑھنے کا من ہی نہیں آتا ہے. چلو آ جاؤ میرے ساتھ. دیکھو، بک میں جو بھی ہوتا ہے نا، اس کو پڑھنے کی نہیں بلکہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بچوں کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی حساب سے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. The message promoted by Artishan Awaz podcast in association with Shahid Mahobi.